नमस्कार दोस्तों। इस बार के बजट का सबसे बड़ा मुद्दा रहा बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए, यानी विशेष राज्य। आखिर क्या सच में बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल सकता है? क्या बिहार उन मानकों पे खरा उतरता है कि उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सके? हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अब केंद्र सरकार किसी भी राज्य के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा की मांग नहीं करेगी। दरअसल 14वें वित्त आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो किस मानकों पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? चलिए जानते हैं आखिर कि विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है। यह भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों को सहायता देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है। संविधान में इस विशेष राज्य का कोई प्रावधान नहीं है। यह वर्गीकरण 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आखिर जानते हैं कि विशेष राज्य के देने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले 1969 में पहली बार जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को यह दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दर्जा देने के लिए एक गढ़ियल कमेटी यानी गढ़ियल के नियमों के अनुसार वो मानक खरे पाए गए, जिस कारण से इन तीनों राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर को जब से आर्टिकल 370 हटा है तो इनसे विशेष राज्य का दर्जा भी छिन गया है। किन किन कंडीशनों पे पाए जाने पे ये पैरामीटर जो होते हैं जिससे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। सबसे पहला, वह इलाका पहाड़ी इलाका होना चाहिए। अगर दूसरे कंडीशन की बात करें तो वो होना चाहिए कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा उस राज्य में मौजूद होना चाहिए। तीसरे कंडीशन की बात करें, पड़ोसी देश के साथ सीमाओं पर सामाजिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, रणनीतिक स्थान होना चाहिए। चौथे कंडीशन की बात करें, आर्थिक और आधारभूत संरचना की पिछड़ापन राज्य आर्थिक आधारभूत संरचना की पिछड़ापन होना चाहिए, यानी उसका जो आर्थिक ढांचागत होना चाहिए वो एकदम पिछड़ा होना चाहिए। अगर पांचवें कंडीशन की बात करें तो राज्य के वित्त आहार व्यर्थ की प्रकृति होनी चाहिए, यानी स्टेट की आर्थिक धन से संबंधित हालत ठीक ना हो, जैसे उसमें जो पहले से जो जमा पूंजी हो, जैसे आर्थिक यानी नए अपॉर्चुनिटी जहां से मनी जनरेट किया जाए वो उस राज्य वो उस हाल में ना हो कि वो मनी जनरेट कर सके। इस स्थिति में भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। आखिर बिहार इतने दिनों से मांग कर रहा है तो ये वाजिब सी बात है कि जरूर इसके कुछ फायदे होंगे। चलिए इनमें फायदे की बात करते हैं। केंद्र सरकार जो राशि देती है उनमें से 90% राशि अनुदान के रूप में होता है, जबकि 10% रकम बिना ब्याज के कर्ज के तौर पे दिया जाता है। मान लिया जाए कि अगर केंद्र सरकार 100 रुपया बिहार को देती है तो 90% वो अनुदान के रूप में जाएगा और 10 जो रुपया होगा वो कर्ज होगा, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। अगर वही बिना स्पेशल स्टेट वाले राज्य की बात करें, अगर उन स्टेटों को अगर केंद्र सरकार 100 रुपया देती है तो उनमें से मात्र उन्हें अनुदान के रूप में 30 रुपया ही मिलेगा, बाद बाकी 70 रुपए उसे कर्ज के रूप में दिया जाता है। यही अंतर होता है कि विशेष राज्य और बिना विशेष राज्य वाले स्टेट में। अगर बजट प्लान किया जा रहा है तो एक फिक्स अमाउंट होता है कि इतने का बजट आज इस सेशन में प्रेजेंट करना है, तो उसका 30% यानी 1/3 विशेष राज्य को मिलता है। इसे समझ सकते हैं कि अगर केंद्र सरकार यानी फाइनेंस मिनिस्टर 100 रुपए का इस फाइनेंशियल ईयर में बजट पेश करती है तो उसे 30 रुपए स्पेशल राज्य को देना होगा। उसके बाद ही वो 70 रुपए में वो सारे राज्य को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब इन सारी बातों से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं और परख सकते हैं कि क्या सच में बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल पाएगा या नहीं, वो तो बाद की बात है। धन्यवाद।